अच्छा, अब किसी से कहा जाए भाई बुजदिली नहीं होनी चाहिए, तो कहता है मैं बुजदिल थोड़ी हूं, मैं तो बड़ा बहादुर आदमी हूं। अभी कोई बाहर दरवाजे पे फड्डा करके तो दिखा है, देखो मैं उसके साथ क्या करता हूं। ठीक है, हम झगड़ लेते हैं और हम कहते हैं भाई बहादुरी ये है कि बाइक वाले ने मेरी गाड़ी को हिट किया तो मैंने बरसरे रोड उसको जलीलो रुस्वा कर देना, ये बहादुरी है। नो, मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गदबी। फरमाया कि बहादुर पहलवान वो नहीं है कि बिस्सुरा जब झड़प हो जाए, लड़ाई हो जाए तो वो सामने वाले को पछाड़ दे। फरमाया वो बहादुर नहीं है। फिर बहादुर कौन है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गदब, जब उसे गुस्सा आ रहा हो और वो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे, अपने आप पर काबू रखे, तो फरमाया इन्नमा शदीद, ये शख्स बहादुर। तो बहादुरी की डेफिनेशन चेंज हो गई हदीस के मुताबिक कि ये अपनी जात के लिए, कि किसी ने कहा शाहिद ऐसा शाहिद वैसा, मैंने कहा सब्र करो, मैं इसकी पूरी फाइलें खुलवाता हूं, मेरे बारे में इसने बात कैसे की है। ठीक है, ये मिले सही, मैं इसको अपने मुरीदीन से पिटवाता हूं, मेरे बड़े ताल्लुकात है और मुझे वो कहीं मिल गया और मैंने मुरीदीन उसके ऊपर छोड़ दिए कि इसको जरा सीधा करो, तुम्हारे पीर के साथ इसने ये किया है। तो लैसा शदीद, ये तो बहादुरी नहीं, ये तो कम ज़र्फी है। और ये कम ज़र्फी बड़े बड़े लोग करते हैं, पता है आपको? अपनी अपनी ब्रिगेड्स बनाएंगे मार्केट में, मुसलमानों के बीच में छोड़ी हुई होती हैं, फुला ने मेरे साथ किया है, अब इसके साथ जरा करो, है कि नहीं ऐसा? हाँ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं करना, अगर गुस्सा करना भी है तो किसके लिए करना है? जब जिहाद में उतरता है ना बंदा, तो वो अपनी जात के लिए नहीं उतरता, किसके लिए उतरता है? अपने रब के लिए उतरता है, एलाए कलिमतुल हक के लिए उतरता है। तो हमें बुज़दिल मुसलमान नहीं बनना, हमने इंशाअल्लाह कौन सा मुसलमान बनना है? हाथ बुलंद करके बताइए जरा मुझे। माशाअल्लाह, पीछे वाले भी ठीक है जी। अब आप एक बात समझे, अब ये बड़ी अहम बात करने लगा, सुनने लायक, समझने लायक और अमल करने लायक। ठीक है, अभी जो मैंने आयत पढ़ी उसमें जिहाद का जिक्र हुआ कि अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है जो मैदान जिहाद में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर सफ आरा होकर जिहाद करते हैं। सही हदीस मुबारक मेरे प्यारे आका करीम अलैहि अफदलुस सलाती व तस्लीम ने एक मौके पर फरमाया अफदलुल जिहाद। जुमला मेरे साथ दोहराइए, क्या फरमाया? ये एग्जैक्ट वो अल्फाज है जो रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से निकले। एक बात हुई जिहाद की, अब आका करीम ने फरमाया अफदलुल जिहाद। अफजल जिहाद कौन सा है? आपके सामने काफिर आया, काफिर को जंग में मार दिया, ये अफजल जिहाद है। आका करीम ने फरमाया अफदलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइरिन। फरमाया अफजल तरीन जिहाद क्या है? अफजल तरीन जिहाद यह है कि कलिमतु हक़्क़िन, हक बात कहना। क्या कहना? आप में से एतिकाफ किस किसने किया है? हाथ बुलंद करें जरा, इन खूबसूरत चेहरों को मैं देख लूं। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबके एतिकाफ को कबूल फरमाए। मैं इब्तिदान एतिकाफ वालों का जिक्र करता हूं, आज भूल गया था। 40 अफराद माशाअल्लाह बैठे हैं, तो इस बार तो 10 दिन है आपके पास, अल्लाह से बख्शिश लेकर ही जानी है इंशाअल्लाह। मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझ गुनाहगार की भी बख्शिश फरमाए, हमारे जितने अहबाब यहां पर बैठे हैं सबकी बख्शिश फरमाए। अब आका करीम फरमा रहे हैं अफदलुल जिहाद, जिहाद में अफजल तरीन जिहाद क्या है? फरमाया कलिमतु हक़्क़िन, हक बात कहना। अब सबसे पहले तो यहीं रुक जाए, हम हक बात कहने से पहले देखते हैं सामने कौन है। सामने अगर कोई वडेरा है, सामने कोई वजीर है, सामने कोई सेठ है, सामने कोई हमारा दुनियावी हुक्मरान है, तो हमारी बात जो हक कहनी होती है वहीं पर लहजा भी बदल जाता है, बात भी बदल जाती है। आका करीम फरमा रहे हैं अफदलुल जिहाद
अफजल तरीन जिहाद क्या है? फरमाया कलिमतु हक़्क़िन, हक बात कहना, इंदा सुल्तानिन जाइरिन, जब तुम्हारे सामने सुल्ताने जाहिर यानी जालिम बादशाह खड़ा हो और वहां पर बात कहनी हो तो तुम जालिम बादशाह के सामने हक बात कहो। फरमाया अफदलुल जिहाद, ये अफजल तरीन जिहाद। और ये काम बुज़दिल कर सकता है? बोलिए, ये किसका काम है? बोलिए ऊंची आवाज से। और ये क्या है? अफदलुल जिहाद है। आज जो हम पसपा है ना मेरे भाइयों, उसका एक सबब है। वो सबब यह है कि हम हक बात कहते हुए डरते हैं। हमारा जो तबका है ना, मैं अपने तबके से शुरू करूं, तबका उलमा, मैं उन्हें हमेशा एक बात समझाता हूं कि आपको यह नहीं देखना होता कि आपके सामने कौन है। अगर आपका यह हाल हो जाए कि सुल्ताने जाहिर तो बहुत दूर की बात हो गई, आपके सामने आपके मदरसे का डोनर आके खड़ा हो जाए, सेठ, जिसके पास बजुज और कोई फजल नहीं है कि उसने दुनियावी माल जमा किया है, हलाल है हराम है, इसकी भी तमीज नहीं है, और आप उसके डोनर होने को देखते हुए हाजी साहब यूं नहीं यूं आप चापलूसी पे उतर आए, तो फिर आप, मैं सरीहुल लफ्ज इन लोगों को बोलता हूं कि फिर आप रोना मत रोइएगा कि अवाम हमसे क्यों दूर हो गई और हमारा असर क्यों खत्म हो गया। आपने खुद अपना असर खत्म किया। आपके सामने कोई जरा सा असर और रसूख वाला आता है, आपकी रविश ही बदल जाती है। उलमा की शान क्या होनी चाहिए कि बादशाह वक्त सामने आ जाए, वो ये ना देखे कि मेरे सामने बादशाह वक्त आया है, वो ये देखे कि अल्लाह क्या फरमाता है, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये देखना शुरू कर दिया कि मैं अपने ऊपर वाले के लिए कोई बात बोलूंगा, वो मुझे नौकरी से फारिग कर देगा, मेरा चंदा बंद कर देगा, ठीक है, अगले प्रोग्राम में मुझे नहीं बुलाएगा, ठीक है, ये भी होता है हमारे यहाँ। ग्रुप बने, माफिया बने हुए भाई, महफिले नात के अंदर भी माफिया बने हुए कि ये हमारे ग्रुप में चलेगा तो इसका साउंड लगेगा वरना नहीं लगेगा, ठीक है, ये खतीब हमारे ग्रुप में चलेगा तो इसको बयान मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रुप बंदियां की हुई है। मैं इसका शदीद मुखालिफ हूं और मैं यहां कराची में रहता हूं, काम करता हूं, सबको पता है, किसी तंजीम के अंदर नहीं हूं, किसी ग्रुप के अंदर नहीं हूं और दीन का काम भी कर रहा हूं। रोक के दिखाए, क्यों नहीं रोक सकते या जैन? इसलिए नहीं रोक सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों के सदके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक के सदके जब भी बात करते हैं काल अल्लाह काल रसूल की बात करते हैं, ठीक है ना। ऊपर कोई सेठ, कोई दुनियादार, कोई मालदार, कोई ताकतवर आदमी, क्योंकि हदीस में यह फर्क पड़ा है कि अफदलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइरिन, जाइर सुल्तान के सामने, जालिम सुल्तान के सामने हक बात कहना, जैसा के मुजद्दिद अल्फे सानी रहमहुल्लाह ने किया था, जैसा के हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में खलीफा राशिद बिल्लाह, मुस्तरशिद बिल्लाह, मुस्तंजी बिल्लाह, मुस्तजी बिल्लाह, ये 4 खुलाफा का जमाना आया और हुजूर गौसे आजम के दरबार में जब ये खुलाफा आया करते थे तो थर थर कपकपा रहे होते थे और गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु उन्हें नसीहत करते थे कि राया के साथ जुल्म मत करो, राया का खून मत निचोड़ो। क्यों? उनके अंदर शुजाअत थी और उनमें बहादुरी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ, लुब्बे लुबाब यह हुआ कि अल्लाह ताला को बुज़दिल मुसलमान पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को बहादुर मुसलमान पसंद है, ठीक है। अच्छा, बहादुर वो नहीं होता कि अपने से कमजोर आया तो उसे कहा अभी मैं तेरे को बताता हूं, ठीक है, और अपने से ताकतवर आया, बोला हाजी साहब आपके कदम आए हैं तो मेरे स्टेज पे बरकत आएगी ना, ठीक है। ये है मुनाफकत, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे, बोलिए, हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे। ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे, ठीक है। और आज के दौर में अगर आपने जुर्रत देखनी है, बहादुरी देखनी है, शुजाअत देखनी है तो कुर्बान जाएं अमीरुल मुजाहिदीन रहमहुल्लाह की शख्सियत पर। माजी करीब की मिसाल है कि आप देख ले किस तरह डट के तने तनहा खड़े हुए, बड़ी बड़ी ताकतों ने उनके सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि वो अपने लिए रोड पे नहीं निकलते थे, वो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए रोड पे निकला करते थे।
तो मेरी आज की गुफ्तगू का पहला पॉइंट क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हुआ कि हमने बुज़दिल नहीं बनना, चापलूस नहीं बनना, ठीक है, हमने बहादुर बनना है और एलाए कलिमतुल हक करना है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि किसकी क्या हैसियत है। मैं इसका यह मतलब नहीं कह रहा कि भाई आप किसी को जलील करें, नो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई अपने माल की वजह से, अपने ओहदे की वजह से, अपनी शोहरत की वजह से, अपने बड़े नाम की वजह से काल अल्लाह काल रसूल को दबाना चाहेगा, तो हम काल अल्लाह काल रसूल को नहीं दबाने देंगे, उस दबाने वाले को दबा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ताकत है वो काल अल्लाह काल रसूल की ताकत।